नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हिमाचल तैयार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य के हालातों से करवाया अवगत। वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई, प्रदेश भर में किया गया अस्थि विसर्जन। क्षेत्रीय महासभा की प्रदेश सरकार को चेतावनी, स्वर्ण आयोग का गठन न किया तो उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगी महासभा। बलद्वाड़ा के बारी में डायरिया का प्रकोप, 47 लोगों को लिया चपेट में, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डाला डेरा। पानी के टैंक में गली सड़ी मिली गौ, त्रिहुणी गांव की है घटना, ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। पांवटा पुलिस ने पकड़े 3118 नशीले कैप्सूल और टैबलेट्स, 2 गिरफ्तार। जुब्बल कोटखाई में सीएम की घोषणाओं पर कांग्रेस का तंज, राठौर बोले 3.5 सालों में सुध नहीं ली, अब चुनाव आते ही हो रही बड़ी घोषणाएं। कोरोना काल में हरगिज न लगे व्यापारिक मेला, जोगिंद्रनगर के कारोबारियों ने जताया विरोध। बल्ह द्रोण सड़क पर पड़े मलबे को हटाने का विभाग नहीं ले रहा नाम, लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे कोविड प्रोटोकॉल और टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर से सफलतापूर्वक निपटने संबंधी जानकारी देते हुए संभावित तीसरी लहर से निपटने के प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से निष्पादित करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से राज्य को बल्क ड्रग एवं मेडिकल डिवाइसेज पार्क स्वीकृत करने का आग्रह किया, जिससे प्रदेश में न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन भी होगा। उन्होंने प्रदेश में हवाई संपर्क सुदृढ़ करने के लिए मंडी जिला के नागचला में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश के सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने अनुराग सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि ये राज्य के लिए गर्व की बात है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश शनिवार को प्रदेश भर में विसर्जित किए गए। इससे पहले प्रदेश भर में अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वीरभद्र सिंह के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि 8 जुलाई को वीरभद्र सिंह का आईजीएमसी में निधन हो गया था। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की हिमाचल इकाई ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदेश सरकार ने महासभा को दिए गए आश्वासन के बावजूद स्वर्ण आयोग का गठन नहीं किया तो महासभा सामान्य वर्ग मंच के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर अपनी ताकत का एहसास करवाएगा। अगर फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो शिमला स्थित सचिवालय का घेराव किया जाएगा। बिलासपुर में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की हिमाचल इकाई की बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें महासभा ने आगामी रणनीति तय की। भूपेंद्र ठाकुर ने कहा कि शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आधे घंटे की बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में 3 माह के भीतर स्वर्ण आयोग गठित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 माह बीत जाने के बावजूद प्रदेश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वर्ण आयोग का गठन नहीं किया तो महासभा प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर अपनी ताकत का एहसास करवाएगी। जो स्वर्ण योग है, ये 20 अप्रैल को हमने 6-7 हज़ार लोगों के साथ अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा और सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने वहाँ पे बहुत बड़ी विशाल रैली निकाली थी, जिसमें मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हम लोगों को बातचीत करने के लिए बुलाया था। और आधे घंटे की बातचीत के बाद मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने यह निर्णय लिया कि हम 3 महीने के अंदर आपको स्वर्ण आयोग बनाकर दे देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार हम अपने इस फैसले के ऊपर अडिग है। तो उसके बाद की जो रणनीति है, हम प्रदेश सरकार का किस तरह विरोध करेंगे, उसके ऊपर अब चर्चाएं की जा रही हैं।
हम लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और सामान्य वर्ग संयुक्त मंच सम्मिलित रूप से बंद करेगा और उसके बाद अगर फिर भी सरकार ना मानी तो सचिवालय का पूर्णतः घेराव किया जाएगा। तो हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से विनती है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द इनके ऊपर विचार करें। जिला मंडी के सरकाघाट की बलद्वाड़ा तहसील के गांव बारी में डायरिया का प्रकोप से 47 लोग ग्रसित पाए गए हैं, जिन्हें विभाग द्वारा उपचार दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग डायरिया के कारणों का पता लगाने में जुट गया है। इस दौरान विभिन्न जल स्रोतों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस दौरान गांव का दौरा किया और लोगों को हिदायतों के साथ दवाइयां भी बांटी। खंड चिकित्सा अधिकारी अशोक चौहान ने बताया कि उन्होंने आगामी 1 सप्ताह तक अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को वस्तुस्थिति जानने के लिए गांव में ही रहने के आदेश दिए हैं। सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत जडोल के त्रूही गांव में पेयजल भंडारण टैंक में 2 सरीसृप, जिन्हें लोकल भाषा में गो कहते हैं, मृत अवस्था में मिले। इस बात का ग्रामीणों को पता तब चला जब उनके नलकों में 1-2 दिनों से पीला व बदबूदार पानी आ रहा था, जिसकी जांच को लेकर जब ग्रामीण मौके पर टैंक के पास पहुंचे तो पाया कि टैंक के बीच 2 गौ मृत पड़े हुए हैं और दुर्गंध आ रही है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जल शक्ति विभाग जडोल को दी। ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग पर ग्रामीणों की जान को खतरे में डालते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। बताते चलें कि त्रिहू गांव में 200 से 250 लोगों को इसी पेयजल स्कीम से सप्लाई जाती है और इस प्रकार की लापरवाही से ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। थाना पांवटा साहिब के तहत पुलिस ने नशीले कैप्सूल और टैबलेट्स की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3118 नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई हैं। जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब पुलिस गश्त के दौरान बाता पुल पर मौजूद थी। इस दौरान सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की बाइक पर भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और टैबलेट्स लेकर हथनी कुंड की ओर से बहराल की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने लाल ढांग के पास नाकेबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के मौके पर पहुंची, जिस पर 2 युवक सवार थे। मोटरसाइकिल चालक ने पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल को पीछे की ओर मोड़कर भागने की कोशिश की, मगर पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। दोनों ही आरोपी यूपी के बताए जा रहे हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं पर कांग्रेस ने सरकार पर तंज किया है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 3.5 सालों से सरकार ने किसानों बागवानों की कोई सुध नहीं ली। अब उपचुनावों के करीब आते ही लोक लुभावनी घोषणाएं करना शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में मात्र 1 रुपये की वृद्धि को ऊंट के मुंह में जीरा कहा है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार को ना तो बागवानों की कोई चिंता है और ना ही किसानों की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों व बागवानों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। सरकार किसानों बागवानों की कोई भी मदद नहीं कर रही है और उन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राठौर ने कहा कि प्रदेश में 4 उपचुनावों से पहले मंडी संसदीय क्षेत्र समेत जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर व अर्की विधानसभा क्षेत्रों में उनके मंत्रियों द्वारा की जा रही घोषणाओं को चुनावी घोषणाएं करार देते हुए कहा कि पिछले 3.5 सालों के कार्यकाल में सरकार ने इन क्षेत्रों की कोई सुध नहीं ली। इन क्षेत्रों में अनेक लोक लुभावनी घोषणाएं कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जोगिंदरनगर के लक्ष्मी बाजार में आयोजित होने वाले व्यापारिक मेले का जोगिंदरनगर व्यापार मंडल ने कड़ा विरोध किया है। व्यापार मंडल का एक शिष्टमंडल प्रधान अजय दरवाल की अध्यक्षता में एसडीएम विशाल शर्मा से मिला तथा कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, जिस कारण ऐसे व्यापारिक मेलों में लोगों का जमावड़ा होने से कोरोना के फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। व्यापार मंडल ने इस मेले को तुरंत प्रभाव से रोकने का आग्रह किया है। दरवाल ने कहा कि जिस इमारत में ये आयोजन हो रहा है वह इमारत भी सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरती है, जिसके कारण भीड़ एकत्रित होने पर इस स्थान पर कोई भी हादसा हो सकता है, जिससे जान माल की हानि भी हो सकती है। वहीं इस मामले में एसडीएम विशाल शर्मा ने कहा कि मेले को लेकर कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। जिलाधीश के निर्देशों के तहत ऐसे आयोजनों पर पहले ही मनाही है। उन्होंने कहा कि प्रचार को लेकर दी गई अनुमति भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। चौहार घाटी के बहल से द्रोण सड़क पर निचला रोपा के पास हुई लैंडस्लाइडिंग को विभाग हटाने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
जानकारी के अनुसार निचला रोपा के पास बीते दिनों हुई बारिश से स्लाइडिंग हुई है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी लोक निर्माण विभाग इस मलबे को हटाने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि चोहार घाटी के दौरे पर द्रंग के विधायक भी आए थे, लेकिन मलबे को लेकर विभाग बिल्कुल भी सजग नहीं दिखा और मलबा ज्यों का त्यों है। इस बारे में सहायक अभियंता जटिंगरी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि स्थानीय व्यक्ति ने पार्किंग के लिए जगह की खुदाई की थी, उसको सड़क से मलबा हटाने को कहा गया है। अगर वह मलबा नहीं हटाता है तो विभागीय कर्मचारी खुद मलबे को हटा देंगे, ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।